देख रहे हैं भारत न्यूज 365। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आक्रामक रूप में नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पार्टी कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते नजर आ रही है। जन मुद्दों के दम पर जनता के बीच पैठ बिठाने वाली आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर लगातार सरकार से बेबाक सवाल कर रही है। वहीं डोईवाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रभारी प्रमोद कपरवाण शास्त्री ने प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र रावत से ही कई सवाल किए हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है, साथ ही जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डालने का भी आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा प्रमोद कपरवाण शास्त्री ने। मुझे जो लगता है कि जब इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने का काम क्षेत्र के विधायक आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री भी कर रहे थे, तो क्षेत्र के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। विरोध होना भी चाहिए था। जिला पंचायत भी यहाँ पर काम करती थी, जिला परिषद और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और बीडीसी, तो ये तमाम जितने चैनल थे इसके माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्र था और बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में हो रहा था। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक ने लोगों को सपने दिखाए और बड़े अच्छे सपने दिखाए कि भाई जो है ये नगर निगम में चल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ के साथ ये भी कहा कि 10 वर्ष तक इस जो नया जो क्षेत्र जुड़ेगा नगर निगम में, चाहे वो देहरादून का हो चाहे वो आपका डोईवाला का हो, उस पर 10 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, हाउस टैक्स और व्यापारिक टैक्स। गाँव में व्यापारिक टैक्स का आप समझते ही हैं, व्यापारिक टैक्स क्या होता है गाँव में काम ही कितना है व्यापारिक। लेकिन देखिए आप जो है सत्ता के चेहरे जैसे ही बदलते, बड़े अफसोस की बात है कि आज मैं देख रहा था कि पहले तो बीच में हमारे जो नगर निगम के लोग हैं उन्होंने भारी भरकम टैक्स के रूप में व्यापारिक संस्थानों पर थोपने का काम किया, और आज ये नौबत है कि आज परसों कैबिनेट की मीटिंग के माध्यम से अखबार के माध्यम से मैं देख रहा था कि भाई मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा है कि 10 वर्ष तक जो है जो क्षेत्र नए जुड़े हैं उनके घरों पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये मेरा निवेदन भी है, मैं ये पूछना भी चाहता हूं कि आपने कहा था कि भाई नगर जो भी ये गांव का जो क्षेत्र है, जो 40 वार्ड जो इन्होंने नगर निगम में शामिल किए, इनमें किसी प्रकार का कोई टैक्स लगेगा, और नगर निगम में शामिल कराते ही आपने सबसे पहले तो जो है एमडीडी को यहाँ खड़ा करने का काम किया। उसके बाद आज जो है भारी भरकम बीच में जो है जो नेशनल हाईवे पे थे उन पे पर्चे बंट रहे थे कि भाई जो है स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप भारी भरकम टैक्स ले रहे थे। और फिर जबकि सीएम साहब भी जानते हैं कि गांव की जो ये व्यापारिक जो क्षेत्र हैं, गांव में व्यापारिक क्षेत्र होता है क्या, ऊपर मकान है, नीचे दुकान है, और दुकान है तो किसी ने परचून की रखी हुई है, किसी की दिन भर में 100 200 500 400 बिक्री हो जाएगी, किसी की बहुत अच्छी चलती होगी तो 600 700 रुपये हो जाएगी। अब वो 600 700 रुपये में बिजली का बिल देगा, दुकान में जो आदमी रखा हुआ उसको देगा, या वो अपने लिए काम करेगा। बड़े दुख की बात है कि जो है व्यापारिक बिलों को इसमें नहीं शामिल किया गया कि भाई जो है मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसकी मांग भी करेगी, इससे बड़ा एक आंदोलन करेंगे, जिससे कि जो है मुख्यमंत्री जी, हम कोई नई मांग हमारी नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इस क्षेत्र में वो अपनी बात पे कायम रहे, और व्यापारिक जो छोटे छोटे प्रतिष्ठान है इनके भी नहीं लगने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज 365।